जिनके कंधे पर है शहर को स्वच्छ बनाने की जिम्मेदारी, सम्मान पाने की थी इस बार उनकी बारी। और उनको सम्मान देने का जो नेक कार्य किया है वो किया है गया के जानी मानी स्वयंसेवी संस्था आजाद वेलफेयर सेंटर। आजाद वेलफेयर सेंटर के द्वारा शहर को स्वच्छ रखने में अपनी महत्वपूर्ण योगदान देने वाले गया नगर निगम के वार्ड संख्या 5 एवं 6 के सफाई कर्मियों को गणतंत्र दिवस 2025 के मौके पर एक कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें स्वच्छता मित्र सम्मान से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन राय शीतल प्रसाद रोड मोरिया घाट स्थित मिलन पैलेस के सभागार में किया गया। संस्था के सचिव डॉक्टर के कमर ने कहा कि सालों भर शहर की सफाई करने वाले स्वच्छता कर्मी का काम सबसे महान है। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर 100 लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस मौके पर इकबाल हुसैन, आरती कुमारी, डॉक्टर चंद्र तारा यादव, इमरान खान, मिथिलेश कुमार, जावेद अली खान, गुफरान अशरफी, इजराफुल हक, डॉक्टर अभिषेक कुमार, इरफान मैनपुरी, फिरोज खान, नवाब खान, मोहम्मद मुन्ना, कैफी आजमी, मोहम्मद वसीम अंसारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के कई क्षेत्रों में अपना उत्कृष्ट योगदान दे रहे प्रतिभाओं को भी मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। गया से रजा सिद्दीकी की रिपोर्ट। आज प्रोग्राम हुआ डॉक्टर के कमर सर की तरफ से, क्या संदेश जाता है इस तरह के प्रोग्राम से? देखिए, आज स्वच्छता मित्र सम्मान समारोह आजाद वेलफेयर सोसाइटी जिसके बानी जो है डॉक्टर के कमर साहब हैं, उन्होंने 26 जनवरी 2025 के उपलक्ष्य में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में रखा और ये ग्रासरूट लेवल पे जितने हमारे लोग हैं उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम था और उनको सम्मानित किया गया। इस सम्मान से फायदा क्या होगा? दो मुख्य फायदा होने जा रहा है। एक फायदा तो ये कि उनमें हर्षोल्लास बहुत ज्यादा होगा ग्रासरूट लेवल के जो लेबर क्लास के लोग हैं, जो हमारे लिए तन मन धन से खड़े होते हैं। और एक दूसरा जो है, जब वो काम करने जाएंगे तो उनको अपने आप में आत्मग्लानि नहीं होगी। उन्हें लगा कि जो काम हम कर रहे हैं सोसाइटी का एक नोबल कॉज है, नोबल कॉज के लिए हम ये काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। हमें लगता है ऐसा कार्यक्रम हर वार्ड में होना चाहिए। 53 वार्ड के जो भी वार्ड पार्षद हैं, मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस तरह का सम्मान समारोह रेगुलर रखें और इनको प्रोत्साहित करें। ऐसा प्रोत्साहन मिलेगा तो उनको काम करने का जज्बा लगन का बढ़ता रहेगा। हम इसी प्रोग्राम के लिए सारे टीम मेंबर्स को आजाद वेलफेयर को शुभकामनाएं देना चाहते हैं आपके माध्यम से और गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देना चाहते हैं। सर्वप्रथम आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं गया जिला वासियों के साथ साथ पूरे भारतवर्ष के देशवासियों को यहाँ पर मैं शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूँ। और आज जो यहाँ पर आजाद वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो काफी काबिले तारीफ है, क्योंकि ये जो स्वच्छता मित्र यहाँ पर जो सम्मान का आयोजन किया गया है उन्हें यह सम्मान दे करके उन्हें काफी प्रोत्साहित किया गया, काफी मनोबल बढ़ाया गया। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना समाज के लोग होते हैं जो उन्हें हे दृष्टि से भी देखते हैं, लेकिन वो उन्हें लगता है कि क्या काम है। लेकिन जो यहाँ पर काम किया गया, उन्हें जो प्रोत्साहित किया गया, उन्हें जो सम्मान दिया गया है, ये काफी काबिले तारीफ है। क्योंकि एक समाज में काफी अच्छा मैसेज जा रहा है कि इनके द्वारा जो साफ किया जा रहा है दूसरे लोग भी उन्हें प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे। ये यहाँ पर आजाद वेलफेयर सोसाइटी के कार्य जो है काफी काबिले तारीफ है। इन्हें मैं यहाँ पर यहाँ पर इन्हें भी मैं इनकी प्रशंसा करना चाहती हूँ। इसी के साथ मैं अपना समाप्त करती हूँ। क्या नहीं ऐसा लगता है कि सरकारी स्तर पर भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए? बिल्कुल, सरकारी स्तर पर भी इस तरह कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए ताकि उन्हें प्रोत्साहन मिले, उनका मनोबल काफी उठे। कहीं ना कहीं उनके मन में जो हे भावना आ जाता है या जो उन्हें लगता है कि मुझे तुच्छ दृष्टि से देखा जाता है, वो उनकी जो मानसिकता है काफी साफ हो जाएगी और उन्हें भी लगेगा कि नहीं, ये मेरा कार्य काफी अच्छा है। समाज के लिए जो मैं सफाई अभियान कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। ये जब तक सफाई हमारा ये नहीं रहेगा, अगर गंदगी रहेगा तो स्वास्थ्य, अच्छे स्वास्थ्य की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो ये सरकारी स्तर पर भी है होना बहुत ही अच्छी बात है। इनका जो ये पहल है यहाँ पर जो यहाँ इनके द्वारा जो ये आजाद वेलफेयर के द्वारा जो पहल किया गया है काफी काबिले तारीफ है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। सोसाइटी ने जो काम किया है उससे ये साबित होता है कि भेदभाव नाम की कोई चीज नहीं है। ग्रास रूट के लोगों को भी उन्होंने लाके सफ में खड़ा कर दिया। ऐसी शख्सियत कम पैदा होती है जो शख्सियत डॉक्टर के कमर की है। मैं उनके लिए यही कहूंगा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो डॉक्टर के कमर जैसा दीदावर आदमी कम पैदा होता है और
जहां तक उनके डॉक्टरी का सवाल है तो मैं उनका पेशेंट हूं, और मैं ही नहीं, सारे लोग उनके करीब करीब जहां ठीक नहीं होता वो उनके पास पहुंचते हैं। एक बार उन्होंने हमको देखा, कहा कि आपको पेट में पत्थर है। हमका आज तक न मतली हुई न कोई प्रॉब्लम है, तो पत्थर कहाँ से आ गया? कहीं कि जब हम बोल दिया कि पत्थर है तो पत्थर है। उसके बाद हमका तुरंत फोन कर दिया, हम कहा यार कल मुशायरा है, कैसे? बोले कि कुछ नहीं, सुबह में आप करा लीजिए अल्ट्रासाउंड। जब अल्ट्रासाउंड कराया तो 2 mm लेयर अगर और पत्थर का बढ़ता तो मेरा गोल ब्लैडर ब्लास्ट कर जाता। अब सोच लिए कि वो आदमी बगैर देखे, बगैर छुए, बगैर क्या शनाख्त है और क्या उनकी पहचान है। और मैंने बहुत सारे पेशेंट उनको दिए। एक पेशेंट ऐसा दिया जिसकी बहन MBBS डॉक्टर है और बहनों MBBS डॉक्टर। उसने अपने जब भाई का अल्ट्रासाउंड कराया तो रोने लगे। बोले क्यों रो रहे? उसके फादर चीफ इंजीनियर, क्यों रो रहे? बोले कि भाई को ऐसा प्रॉब्लम है जो मेडिकल में इसका ऑपरेशन इलाज है। पूरा क्लाउड जम गया, सिगरेट पुणे में इंजीनियरिंग करा, सिगरेट पीता, पूरा जम गया। तो अगर लेकिन होम्योपैथ का अगर कोई डॉक्टर है तो ठीक हो जाएगा। उन्होंने हमसे कॉन्टेक्ट किया, मेरे मरीज लोग थे, हमने डॉक्टर साहब फोन किया, भाई ऐसी सी बात है, क्या इसमें आप? कि हो जाएगा, एक्सरे लेके उसको बुला दीजिए। अल्ट्रासाउंड लेके आए, वो देखें 80 रुपए की उन्होंने दवा दिया, जबकि उनके आने में गाड़ी से आए रहे, रास्ते का खर्चा, लेकिन 80 रुपए की दवा देके डॉक्टर के कमर ने उसको ठीक है। फिर 1 महीने के बाद बुलाया, देखा, बोले हाँ सब ठीक है, लेकिन 1 महीने की और दवा खा लो, यानी 160 रुपए में सारा बगैर